तकमीली तलबीना, ताकत, सेहत और शिफा के लिए सुन्नत और तिब्बे नबवी का बेहतरीन नुस्खा। नाजरीन, क्या आप भी खुशहाल मालदारों की तरह कामयाब बिजनेस करके हजारों और लाखों रुपए कमाना चाहते हैं? अगर आपकी हाँ है तो आज ही से अपने इलाके में तकमीली तलबीना का आसान बिजनेस करना शुरू करें और चंद ही महीनों में कामयाब बिजनेसमैन बनने के तरीके बेहतरीन तजुर्बों के साथ सीखें। बिजनेसमैन बनने का ये मौका कहीं आपके भी हाथ से चला न जाए, इसलिए अभी हमसे राब्ता करें 9890963757। तकमीली फूड प्रोडक्ट्स प्राइवेट लिमिटेड, मालेगांव, इंडिया। नाज़रीन गिरामी, अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। सीधी बात के ताज़ा तरीन आज की बात ख़ास बात में आप लोगों का इस्तकबाल है। नाज़रीन गिरामी, मैं अंसार अजीज़ नदवी इस वक्त दिन भर से आई हुई कुछ अहम तरीन खबरों की तफसीलात लेकर आप लोगों की खिदमत में हाजिर हूँ। तफसीलात में जाने से पहले आप लोगों से जो दरख्वास्त होती है उस पर तवज्जो करने की अपील करूँगा। दोनों प्राइम टाइम शाये हो चुके हैं, जिन अहबाब ने नहीं देखा जाएँ देखें, दूसरों तक फैलाने की कोशिश करें, लिंक को शेयर करें। इदारे की मजबूती, नाज़रीन गिरामी आप लोगों की मजबूती। आइए पहली खबर की जानिब बढ़ते हैं। एक तरफ लोकसभा इंतखाबात को लेकर मुल्क में सरगर्मियाँ तेज़ हैं और दूसरी तरफ 15 रियासतों की 56 राज्यसभा सीटों पर इंतखाब कराए जाने का ऐलान इलेक्शन कमीशन के जरिए कर दिया गया है। पीर के रोज़ इलेक्शन कमीशन ने जानकारी देते हुए बताया कि राज्यसभा की 56 सीटों पर आइंदा 27 फरवरी को इंतखाब कराए जाएंगे। सभी सीटें अप्रैल माह में खाली हो रही हैं, जिस पर इंतखाब कराने से मुतालिक इलेक्शन कमीशन ने बाज़ाब्ता नोटिफिकेशन जारी कर दिया है। कांग्रेस के साबिक सदर राहुल गांधी ने बीजेपी और आरएसएस व आला तालीम इदारों में महरूम तबकात को मिलने वाला रिजर्वेशन ख़त्म करने का इल्ज़ाम आयद किया है। उन्होंने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म एक्स पर एक पोस्ट किया जिसमें लिखा है कि रिजर्वेशन का जायज़ा लेने की बात करने वाली बीजेपी और आरएसएस आला तालीमी इदारों से महरूम तबके के हिस्से की मुलाजिमत भी छीनना चाहती हैं। ये समाजी इंसाफ के लिए जद्दोजहद करने वाले लोगों के ख्वाबों का कत्ल और महरूम तबकात की हिस्सेदारी को ख़त्म करने की साजिश है। आइए अपने ख्वाबों के घरौंदों को बाबरकत बनाते हैं, उनके दीवारों को कुरान की आयात से सजाते हैं। जी हाँ, दिलकश, दीदाज़ेब, रंगीन व खूबसूरत कुरानी आयात से कुंदा तख्तियों से अपने घरों की जीनत को दोबाला करने के लिए हमें मौका फराहम करें। शहर बेंगलुरु के मशहूर व मारूफ अरबी व उर्दू कैलीग्राफी शोरूम में हम आपका इस्तकबाल करते हैं। आप कुरान की किसी भी आयात या अहादीस की कैलीग्राफी के लिए हमें ऑर्डर दे सकते हैं। मुख्तलिफ डिज़ाइन दस्तयाब हैं और आप अपने डिज़ाइन के तहत भी यहाँ ऑर्डर दे सकते हैं। आज ही तशरीफ़ लाएं या इस नंबर पर राब्ता करें या हमारे इंस्टाग्राम पेज को फॉलो करें। तफसीलात स्क्रीन पर। अजित पवार ग्रुप वाले एनसीपी के अरकान असम्बली की नाअहली से मुतालिक फैसले की मुद्दत में एक बार फिर तोसी हो गई है। ये तोसी महाराष्ट्र असम्बली स्पीकर की दरख्वास्त पर सुप्रीम कोर्ट ने की है। इस फैसले के लिए पहले 31 जनवरी 2024 की तारीख मुकर्रर थी, जो तोसी के बाद अब 15 फरवरी हो चुकी है। पुणे के एक होटल में एक आईटी प्रोफेशनल को उसके आशिक ने मुबैना तौर पर गोली मारकर हलाक कर दिया है। पुलिस ने इतवार को बताया वाक़या हफ्ते के पिंपरी चिंचवाड़ के हंजेवाड़ी इलाके में वाक़े वॉय टाउन हाउस होटल में पेश आया। पुलिस ने बताया कि मुलजिम ऋषभ निगम को मुंबई से गिरफ्तार कर लिया गया है। तफसीलात के मुताबिक पुलिस ज़राए ने बताया कि इंडिया टुडे को के वंदना द्विवेदी नामी ये खातून हिंजेवाड़ी में एक मशहूर आईटी फर्म में काम करती है। ऋषभ निगम लखनऊ उत्तर प्रदेश का रहने वाला है। पुलिस का कहना है कि दोनों एक दूसरे को गुज़श्ता 10 साल से जानते थे और आपस में ताल्लुकात थे। ऋषभ वंदना से मिलने पुणे आया था। इन दोनों ने हिंजवाड़ी में एक होटल बुक किया था जहाँ 25 जनवरी से मुकीम थे। पुलिस ज़राए के मुताबिक ऋषभ वंदना को कत्ल करने का मंसूबा बनाकर पुणे आया था क्योंकि उसे इसके किरदार पर शक था। सीसीटीवी फुटेज में ऋषभ को वंदना को मुबैना तौर पर गोली मारने के बाद हफ्ते की रात तकरीबन 10 बजे होटल के कमरे से निकलते हुए देखा गया है। सुप्रीम कोर्ट के चीफ जस्टिस DY चंद्रचूड़ ने अदलिया में खवातीन की बढ़ती हुई शराकत से मुतालिक कहा है कि 12 से ज़्यादा रियासतों में मुनक़िद होने वाले जूनियर सिविल जजों की भर्ती के इम्तिहान में 50% से ज़्यादा मुंतखब उम्मीदवार खवातीन हैं। वो अदालत उज़्मा की डायमंड जुबली तकरीबात से खिताब कर रहे थे। उत्तर प्रदेश की ज़िला बरेली के फरीदपुर में एक ही कुंबे के 5 अफराद की मुश्तबा हालत में जलकर मौत हुई। मरने वालों में मियाँ बीवी और 3 बच्चे शामिल हैं। पुलिस मामले की जांच कर रही है। इस वारदात पर वज़ीर आला योगी आदित्यनाथ ने दुख का इजहार किया। योगी ने मुतासरा कुंबे को 5 लाख रुपए के मुआवजे का ऐलान किया। आखिरी रसूमात की अदायगी का पूरा खर्च
ज़िला इंतज़ामिया बर्दाश्त करेगा। हरियाणा के हिसार में मिनी सेक्रेटरीट के सामने संयुक्त किसान मोर्चा की जरिए जारी गैर मुआयना हड़ताल आज 28 जनवरी 26वें दिन में दाखिल हो चुकी है। इन 26 दिनों से किसान जाए एहतिजाज पर जमे हुए। किसानों ने हुकूमत को 7 फरवरी तक अल्टीमेटम दिया कि अगर इस वक्त तक उनके मुतालबा तस्लीम न किए गए तो 8 फरवरी से वो राजगढ़ हाईवे को गैर मुआयना मुद्दत के लिए जाम कर देंगे और इससे पैदा होने वाली सूरत हाल की तमाम तर जिम्मेदारी हुकूमत पर आयद होगी। अमेरिका के जॉर्जिया में एक स्टोर पर पार्ट टाइम मुलाजिमत करने वाले एक हिंदुस्तानी तालिब इल्म को एक बेघर शख्स ने हथौड़े से पीट पीट कर कत्ल कर दिया है। इस शख्स की मकतूल तालिब इल्म और दीगर मुलाजिमीन कुछ दिनों से मदद कर रहे थे। पुलिस की इत्तलात के मुताबिक कत्ल का हादिसा 18 जनवरी 2024 को पेश आया था। बहरी कज़ाकों यानी लुटेरों ने बहरे अरब में एक बार फिर एक जहाज़ को निशाना बनाया, लेकिन बरोक्त कार्रवाई करते हुए इसे बचा लिया गया है। ये ईरानी माहीगीरी जहाज़ था जो कोच्चि से मगरिब की जानिब 700 नॉटिकल मील की दूरी पर था। जब उसे अगवा किया गया, अगवा की खबर मिलती हिंदुस्तान ने अपना जंगी जहाज़ भेजकर उसे समुद्री लुटेरों से बचाया और आगे की मंजिल की तरफ रवाना कर दिया है। एक नई तहकीक में पेशगोई की है कि दाएं बाजू की अवामियत पसंद जमाती यूरोपीय पार्लियामेंट में ज़्यादा नशीतें हासिल करेंगी, जिससे मुहाजिरत से लेकर आबो हवा की तब्दीली तक के मामलात में पॉलिसी साजी मुतासिर हो सकती है। यूरोपीय काउंसिल ऑन फॉरेन रिलेशनशिप के जानिब से जारी करदा एक नई स्टडी के मुताबिक यूरोप भर में दाएं बाजू की तरफ बढ़ते झुकाव के तनाजुर में जून 2024 में होने वाले यूरोपीय इंतखाबात में यूरोपीय पार्लियामान में भी यही तसलसल देखने को मिलेगा। इस्तांबुल में वाक़ एक अतालवी चर्च पर मुसल्लह हमलावरों के हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हो चुका है। हुकाम ने तस्दीक किया हमला एक मजहबी तकरीब के दौरान किया गया। निकाबपोश हमलावरों ने इस्तांबुल में वाक़ एक अतालवी चर्च पर मजहबी तकरीब के दौरान हमला किया। इस हमले के नतीजे में एक शख्स हलाक हो चुका है। तुर्की वज़ीर दाखिला अली यरलिकाया के मुताबिक हमला आज इतवार के रोज़ किया गया। यरलिकाया के बयान के मुताबिक हमलावरों ने सेरियर ज़िले में सांता मारिया चर्च पर मकामी वक्त के मुताबिक सुबह 11:40 पर हमला किया था। उर्दूनी हुकूमत ने बताया कि 3 अमरीकी फ़ौजी जहां ड्रोन हमले में मारे गए वहाँ इलाका हमारा नहीं बल्कि शामी सरहद में मौजूद अतनफ नामी फ़ौजी अड्डा है। हुकूमती तर्जुमान महंद बेजिन ने अल-ममलका टीवी पर इस हवाले से बताई 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत और 34 के ज़ख्मी हुए हमले का असल इलाका हमारी सरजमीन नहीं बल्कि शाम में मौजूद अतनफ नामी अड्डा था। रूस के मरकज़ी इंतखाबी कमीशन ने सदर व्लादिमीर पुतिन की उम्मीदवारी की मंजूरी दे दी है। इत्तलात के मुताबिक आज़ाद उम्मीदवारी के लिए सदर पुतिन की दरख्वास्त के एजेंडे से मरकज़ी इंतखाबी कमीशन का इजलास मुनक़िद हुआ था। शिमाली कोरिया के लीडर किम जोंग उन ने आबदों से दागे जाने वाले पलहवसाल 331 नामी मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया। शिमाली कोरियाई खबर रसा एजेंसी की CNN के मुताबिक शिमाली कोरियाई लीडर मुल्क के आला शख्सियात के हमरा इस जदीद मिसाइल तजुर्बे का मुशाहिदा किया था। अमेरिका के सदर जो बाइडन ने कहा हम यूक्रेन की फौजी इमदाद के पैकेज सरहदी सिक्योरिटी पर मबनी बिल की कांग्रेस से मंजूरी की सूरत में अमेरिका मेक्सिको सरहद को बंद कर देंगे। उधर नाइजीरिया की सूबे बोर्नो में बारूदी सुरंग फटने के नतीजे में मदरसे के 6 तालिब इल्म के जाँ बहक होने की खबरें आ रही हैं। कौमी ज़राए इब्लाग के मुताबिक सूबे बोर्नो के इलाके गोबियों के एक मदरसे के करीब बारूदी सुरंग फट चुकी थी। धमाके में मदरसे के 6 तालिब इल्म शहीद और कसीर तादाद में अफराद जख्मी हुए हैं। आलमी इदारे सेहत के डायरेक्टर जनरल तेद्रोस एधानोम गेब्रेस ने अतिया दहिंदगान से मुतालबा किया कि मशरिक़ वस्ता में फ़िलिस्तीनी पनाह गुज़ीरों के लिए अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के लिए माली इमदाद मुअत्तल न करें। गेब्रेस ने इसराइली हुकाम के दावे कि अक़वाम मुत्तहिदा रिलीफ एंड वर्क्स एजेंसी के मुलाजिमीन हमास को माली मदद फराहम करते हैं के दावे के बाद बाज़ ममालिक की तंजीम की माली इमदाद को इल्तिवा में डाले जाने के हवाले से एक्स सोशल मीडिया पर एक पोस्ट जारी की है। नाइजीरिया के प्लेटो रियासत में गिलाबानों और किसानों के दरमियान होने वाली झड़पों में हलाकतों की तादाद 48 हो चुकी है। मोंगो इलाके के सरबरा मास आर्तोलो ने इत्तला दी कि खित्ते में 2 ग्रुपों के दरमियान जारी झड़पों में 48 अफराद अपनी जानों से हाथ धो बैठे थे। उर्दू ने शाम की सरहद के करीब ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फ़ौजी हलाक और 34 जख्मी हुए हैं। बताया गया है कि शिमाली मशरिकी उर्दू में शामी सरहद के करीब वाक़ फ़ौजी अड्डे में रिहायशी क्वार्टर्स के करीब किया गया है। अमरीकी सदर जो बाइडन ने इल्ज़ाम आयद किया कि हमले में ईरानी नवाज मलेशिया मुलव्वस है, जिसकी जिम्मेदारों को अपनी मर्जी के वक्त और तरीक़ेकार से अंजाम तक पहुँचाएंगे। अक़वाम मुत्तहिदा के बच्चों के फंड यूनिसेफ ने ऐलान किया कि गज़ा की पट्टी में बच्चों को जहाँ इसराइल ने 7 अक्टूबर से अपने हमले जारी किए उनकी वैक्सीनेशन में खलल का खतरा है और बीमारियाँ लगने का खतरा बढ़ गया है। यूनिसेफ की जानिब से एक तहरीरी बयान में खबरदार किया गया था कि गज़ा में 16,000 से ज़ायद बच्चे जिनके मामूल के क़तरे पिलाने से महरूम होने का खतरा है।
खुसरा, निमोनिया और पोलियो जैसी बीमारियों का शिकार भी हो सकते हैं। इसराइलियों के तकरीबन 90% ने इसराइली फौज के कत्लेआम को जायज़ करार दिया है। इसराइलियों के जालिम दहशतगर्द इसराइली 7 अक्टूबर से अब तक के हमलों में 26,422 फिलिस्तीनी, जिनमें कम से कम 11,000 बच्चे, 7,500 खवातीन शामिल हैं, शहीद कर दिए गए। तेल अवीव यूनिवर्सिटी के सर्वे के मुताबिक इस कत्लेआम के हवाले से इसराइलियों की हिमायत ज़्यादा है। तेल अवीव यूनिवर्सिटी ने गजा की पट्टी में जालिम दहशत इसराइल के हमलों के हवाले से 8 से 15 जनवरी के दरमियान 605 इसराइलियों के साथ एक सर्वे किया था। सर्वे में शामिल तकरीबन 90% इसराइलियों ने दावा किया कि इसराइली फौज ने गजा फिलिस्तीनियों को मुकम्मल या जुज़वी जवाब के साथ कत्ल और ज़ख्मी किया है। नाज़रीन गिरामी, इराक़ ने कहा है कि अमेरिका की क़यादत में इत्तेहादी अफ़वाज का मैंडेट मौजूदा हुकूमत के दौर में ख़त्म हो जाएगा। हुकूमती तर्जुमान बासिम अवादी ने सरकारी खबर रसाई एजेंसी INA को अपने बयान में कहा है कि मुल्क में इत्तेहादी अफ़वाज की मौजूदगी को वज़ीर आज़म मोहम्मद शिया सूडानी की मुद्दत हुकूमत ख़त्म होने से पहले ख़त्म कर दिया जाएगा। इराक़ और अमेरिका के दरमियान बैनुल-अक़वामी इत्तेहादी अफ़वाज की मिशन का जायज़ा लेने के लिए मुश्तरका आला फ़ौजी कमेटी का पहला इजलास हफ्ते के रोज़ दारुल हुकूमत बगदाद में मुनक़िद हुआ था। इराक़ में ईरानी नवाज मज़ाहमती शिया मलेशिया ग्रुप ने उर्दून शाम सरहद पर वाक़िफ़ फ़ौजी अड्डे पर ड्रोन हमले में 3 अमरीकी फ़ौजियों की हलाकत की जिम्मेदारी कबूल करने का दावा किया है। इस्लामी मज़ाहमती ग्रुप ने अपने बयान में कहा कि हमने ड्रोन्स के ज़रिए शाम में शदादी, रकबान और तनफ़ के अड्डों पर हमले किए हैं। नाज़रीन गिरामी, आज की बात ख़ास बात में इतना। इंशाअल्लाह फिर आप लोगों से मुलाकात होगी। मुझे इजाज़त दें। अस्सलामु अलैकुम रहमतुल्लाहि व बरकातुहू। ये चैनल हक निगर बन कर कुचल देता है फितनों को, अगर गंदी हो पॉलिसी तो मरते देख कितनों को। इसी बाजार में बिकते हुए देखा है सपनों को, सभी यकसां है ये पैगाम दो गैरों को अपनों को। वतन अहले वतन का है गुले बेखार